बंधुओं, रामपाल के दो चेले का एक नाटक लाया हूं मैं। एक है रामपाल का चेला धूर्त भाई अभिषेक, उसके साथ और एक रामपाल का चेला है। इन दोनों ने मिलकर हमारी भगवत गीता के ऊपर अपना व्यक्तिगत विचार रखा है। तो आइए पहले उसे देखते हैं। गीता में मना किया गया कि अर्जुन पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, भगवान ने ये कहा। परंतु ये रामपाल के चेले कैसे समझेंगे कि भगवान का उपदेश क्या है। पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, परंतु एक कर्तव्य समझकर कर लेना चाहिए, ठीक है। परंतु समाज में अज्ञान बांटने वाला ये रामपाल का चेला, अगर इनसे सवाल किया जाए कि इसका जवाब दीजिए, तो तुरंत ही भाग जाते हैं। भाई, इससे हमें बहुत ज्यादा दुख है। अगर तुम इतना ही जानते हो तो आओ बात करो, परंतु नहीं, तुम वीडियो बनाओगे, लोगों को भ्रमित करोगे। 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा था, भगवती प्रसाद करके एक व्यक्ति था जिससे मैंने बात किया था। उस व्यक्ति ने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया, कॉल काट के भाग गए। तो रामपाल के चेले, तुम्हारे साथ इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो अज्ञान फैला रहे हो ना, उसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तो योग का मतलब क्या होता है? योग हमने पढ़ते थे बचपन में कि योग जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग माने जैसे हम संयोग कहते हैं, माने मिलना। ऐसे ही कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं योग युक्त होकर ही भगवद गीता ज्ञान बोला था। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मम बुद्धयः परम भावम जानन्तो मम व्यया मनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए, जिसको तुम्हारे झूठा गुरु ने अनुत्तम का अर्थ घटिया कहा था ना, देखो यहाँ क्या लिखा है। अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रिया से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, ठीक है। बुद्धिहीन पुरुष, और वो पुरुष कौन है? तुम हो रामपालियो, और दूसरा कोई नहीं। तथा भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ब्रह्म का वर्णन है, जो स्वयं बताता है कि ओम मिति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम नाम अनुस्मरण, जो ये बताता है कि ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होगा। तो यहाँ भी कृष्ण जी ने कहना चाहिए था कि भाई मेरा जो स्मरण करता है, लेकिन उन्होंने अपना नहीं बल्कि खुद को ब्रह्म बताया। सुना आप लोगों ने, कृष्ण जी ने कहना चाहिए था, मतलब भगवान से बड़ा तो इनका झूठा तत्वदर्शी रामपाल है। और रामपाल से बड़ा कौन है? ये जो अज्ञान बांटने वाला रामपाल का चेला है ना, यही है। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा, सब इंद्रिया के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ जो भगवान ने कहा मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, तो रामपालियों को लगा कि ये अलग है, ये कोई और है। अंत में क्या हो गया? वो उनका कबीर परमात्मा आज तक तो दिखा नहीं पाए। और रामपालियों में का अर्थ क्या है जानते हो? आइए इस में से जुड़ा हुआ और एक श्लोक दिखाता हूं मैं। रामपालियों ये देखो, मत्तः परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इवा। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है, ठीक है, मुझ में ही गुथा हुआ है। और वो कौन है? वो भगवान है। तुम्हारा कबीर परमात्मा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार है। परंतु तुम्हारा जो कबीर परमात्मा है, जो झूठा गुरु ने बनाया, वो ना तो सगुण साकार है और ना ही निर्गुण निराकार है। इस कबीर नामी परमात्मा का उल्लेख हमारे सनातन शास्त्रों में बिल्कुल नहीं है। ये रामपाल के चेले जबरदस्ती चाहते हैं कि किसी तरह से भी जो उनके पाखंडी गुरु का सिद्धांत है ना, वो सबके ऊपर लागू कर दिया जाए। फिर तो हमारा चल जाएगा, दान दक्षिणा आता रहेगा, हम फर्जी नाम दीक्षा देते रहेंगे और समाज को इसी तरह से भ्रमित और गुमराह करते रहेंगे। इनकी सोच यही है। तो जो छुपा रहता है और सामने ये भी कह रहा है कि मैं छुपा रहता हूँ, किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता, तो इससे साफ पता लगता है कि जो सामने एंटिटी खड़ी है कृष्ण जी, वो केवल एक जरिया थे गीता ज्ञान एक उच्चारण करने के लिए, लेकिन जो बोलने वाली शक्ति थी वो ब्रह्म थी। अगर रामपाल के चेलों ने नहीं समझा तो किसी ने भी नहीं समझा, सब कुछ गलत।
जो रामपाल के चेलों ने समझा वही सही, उससे विपरीत कोई सच्चाई है ही नहीं, सब कुछ गलत है, क्योंकि वो झूठा तत्वदर्शी संत के चेले हैं। अध्याय 16 की श्लोक संख्या 1 में भगवान ने कहा, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रिया के सहित अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ये सहज भाव से होनी चाहिए। तो तुम्हारे जो झूठा गुरु है ना, उसमें ऐसा एक भी लक्षण नहीं है, ठीक है। और ऐसा एक व्यक्ति कहता है कि मैं तत्वदर्शी हूँ। ये सब यही तो है, इच्छाओं के कारण अन्य अन्य देवी देवताओं का हम आसक्त हो रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अन्य देवताओं को पूजा करते हैं। और गीता कह रही है 7वें अध्याय के 20 में कि भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वो उस नियम को धारण करने वाले अन्य देवताओं को पूछते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे अंति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। तो रामपालियो, तुम्हारे साथ यही हो रहा है और आगे भी तुम्हारे साथ यही होगा। तथा भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ब्रह्म का वर्णन है, जो स्वयं बताता है कि ओम मिति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन नाम अनुस्मरण, जो ये बताता है कि ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होगा। तो यहाँ भी कृष्ण जी ने कहना चाहिए था कि भाई मेरा जो स्मरण करता है, लेकिन उन्होंने अपना नहीं बल्कि खुद को ब्रह्म बताया। तो उससे सिद्ध है वहां पे कृष्ण जी ने कोई दूसरी एंटिटी बोली थी जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ओम का जिसका मंत्र है। सर्वव्यापक परमात्मा सब में है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में परमात्मा के अवतार का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि परमात्मा तो एक है, परंतु हाँ, परमात्मा एक ही है, वो हमारे लिए है। तुम जिस एक को मानते हो ना, उससे पहले रामपालियो तुम्हें ये जानना होगा कि शून्य क्या है, जीरो क्या है, स्पेस क्या है, पहले इसे समझना होगा। उसके बाद तुम सिद्धांत को जान जाओगे। जिसके गुरु का ही कोई ज्ञान नहीं, उसका चेला ज्ञान देता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 का, जिसमें वो स्वयं को अव्यक्त स्वरूप बताते हैं, और तथा जो लोग उन्हें व्यक्त रूप में प्रकट हुआ मान रहे हैं उनको मूर्ख बताते हैं कि ये बुद्धिहीन जनता मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ रूप में मान रही है, कि मुझ अदृश्य को प्रकट हुआ मान रही है, कि मैं इनके सामने इंसान रूप में व्यक्ति रूप में प्रकट हूँ। तो बंधुओं, इसके खंडन में दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।